बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सीजन की जबरदस्त रेसिपी। आलू मेथी गाजर सर्दियों की शानदार सब्जियां हैं। इनको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही जायकेदार बनती है और फटाफट से आप बना भी सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि सीजन की जो भी सब्जी है जरूर खाएं, जरूर अपने घर पे बनाएं, क्योंकि आलू मेथी गाजर सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी होती है। मेथी और गाजर को सर्दियों की टॉप की सब्जी माना जाता है, क्योंकि सब्जियों को जितना आप सिंपल तरीके से बनाएंगे, कम मसाले ऐड करेंगे, सब्जियां उतनी ही हेल्दी और मजेदार बनती हैं। आलू मेथी गाजर की रेसिपी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन पता है इसमें मेन बात क्या होती है, मेथी की कड़वाहट को सेट करना। अगर मेथी कड़वी होगी तो आपके आलू गाजर मेथी सही नहीं बनेंगे। तो जी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेथी की कड़वाहट को खत्म कैसे किया जाता है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आलू मेथी गाजर की ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। आलू गाजर मेथी की बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एकदम ताज़ा और फ्रेश मेथी। मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लिया है, 2-3 पानी के साथ वॉश किया है। और इसके जो मोटे मोटे डंठल हैं वो मैंने हटा दिए हैं, और जो सॉफ्ट वाले डंठल होते हैं ना, वो हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि मेथी की कड़वाहट कैसे दूर की जाए। पहले आपने इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, और अगर आप पहले कटिंग कर लेंगे, बाद में आप इसको पानी के साथ वॉश करेंगे, इससे क्या होगा कि आलू गाजर मेथी के अंदर इसकी कड़वाहट आ जाएगी। मेथी को जब आप बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं तो आपने इसका जो पानी है बिल्कुल अच्छी तरह से निकालना है, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है, वरना आलू गाजर के अंदर इसकी कड़वाहट जो है वो आ सकती है। मेथी की कड़वाहट खत्म करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब जो लोग मेथी इसीलिए नहीं खाते थे कि इसकी कड़वाहट की वजह से, माशाल्लाह से अभी वो भी बहुत ही मजे से खाएंगे, मजे ले लेके खाएंगे। तो लीजिए मेथी की कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल बारीक कटिंग की हमने। तो बस आपने भी इसी तरह से कटिंग करनी है ताकि इसको कुक करने में आसानी हो और फटाफट से ये कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू जो है इनको हमने कट कर लिया है। आधा किलो हमने आलू लिए हैं। गाजर जो है ये भी हमने आधा किलो ली है और इसकी भी हमने कटिंग कर ली है पहले से ही। छोटी बड़ी कटिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा, आप इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे ही ऑयल लो फ्लेम पे गर्म होगा तो हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। अब मैं यहाँ पे प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ, अगर आपने प्याज ऐड करने हैं तो जीरा ऐड करने के बाद आप इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसमें चॉप की हुई अदरक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आलू मेथी गाजर हम बना रहे हैं, आलू जो है मेथी के फ्लेवर को बैलेंस करता है। चाहे आप पराठे के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आप यकीन माने बहुत मजा आएगा आपको खाने में। अब यहाँ पर हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम इसमें 4 से 5 अदद ऐड कर रहे हैं। अगर आप कम ऐड करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप जरूर ऐड करें। ग्रीन मिर्ची जो है सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। फ्लेवर के साथ साथ इसकी जो खुशबू होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है सब्जी के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे तैयार कटे हुए आलू। अब यहाँ पर आलूओं को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब यहीं पर आलूओं को हम 5 से 6 मिनट भूनेंगे तो आलू हमारे यहीं पर ही कुक हो जाएंगे। सब्जी को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। सर्दियों में तो बहुत ही बेहतरीन लगती है आलू मेथी और गाजर की ये सब्जी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ना ये सब्जी बनाने का तरीका, अगर आपने इसी तरह से ये सब्जियां बनाई तो आप यकीन माने आप जिसको भी बना के ये खिलाएंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसमें मेथी ऐड की है, क्योंकि मेथी की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब मैं इसमें लाल गोल मिर्ची ऐड करूंगी सब्जी के अंदर, इसका फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको सब्जियां खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, सब्जियां वो नहीं खाते हैं, वो मटन बीफ चिकन ज्यादा खाते हैं, और अगर आप उनको इस तरह से बना के खिलाएंगे तो आप यकीन माने वो बहुत ही शौक से खाएंगे, उनको खाने में बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि सब्जियां जो है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं और जरूर खानी चाहिए। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मिर्ची जो है ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और ये जले भी नहीं। आलू जो हमारे हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद बड़े साइज के, बिल्कुल रेड कलर का आपने इसमें टमाटर ऐड करना है। आपने इसमें टमाटर प्यूरी जो है वो ऐड नहीं करनी है। रेड कलर का टमाटर होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जूसी होता है, टेस्टी होता है। सब्जी के अंदर ये बहुत ही टेस्ट लाता है। लाल टमाटर से रंगत बहुत अच्छी आती है, बहुत ही ज्यादा जायकेदार होता है, मुझे बहुत पसंद है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे जो हमने कट करके पहले से ही रखी हुई है। माशाल्लाह से ये हमारी जो सब्जियां हैं ये भुनाई में ही कुक हो जाएंगी, क्योंकि सब्जियों के अंदर इनका अपना पानी होता है, तो उसी में ही ये कुक हो जाएंगी। पानी इसमें बिल्कुल भी हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी तरह से ही चलाते हुए सब्जियों को आपने फ्राई करना है। अब हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर से ढक देंगे ताकि सब्जियां हमारी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो कवर हटा के देख लेते हैं। सब्जियां हमारी जो है हमने चेक कर ली हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आ चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। भुना कूटा धनिया, भुना कूटा जीरा, इसको हम सब्जी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो सारी सब्जी के अंदर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्टेज पे हम बारीक कटी हुई मेथी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपने पानी जो है बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना है। अगर आप जरा सा भी पानी इसमें ऐड करेंगे तो मेथी की जो कड़वाहट है वो पूरी सब्जी के अंदर आ जाएगी और सब्जी जो है वो खराब हो जाएगी। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। 2 से 3 मिनट के लिए हमने कवर से ढक दिया था ताकि मेथी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह से आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, गाजर भी सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही खुशबूदार हमारी मेथी वो भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। यकीन माने आपके कमेंट से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू गाजर और मेथी की रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू गाजर मेथी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।